तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन स्कीम के कंप्लीट डिटेल्स। साथ ही आपको बताएंगे एसबीआई कार लोन के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम, डिपॉजिट स्कीम्स और सेविंग्स स्कीम पे अपडेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन स्कीम। सबसे पहले बात करेंगे लोन पर्पस। दोस्तों, आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी कार जो रजिस्टर्ड हो जाए आपके लोकल आरटीओ से आप वो कार खरीद सकते हैं, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो, एमयूवी हो। एसबीआई कार लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 70 ईयर्स है इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ। सोर्स ऑफ इनकम कोई भी हो सकता है, चाहे वो सैलरी हो, सैलरीड में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, डिफेंस पर्सनल्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रेगुलर सैलरी दे रहे हैं आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या नॉन प्रोफेशनल जैसे कि ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कोई भी अगर आपका बिजनेस है तब भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लास्ट कैटेगरी है पर्सन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लाइक फूड प्रोसेसिंग या कुछ और, आप भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम क्राइटेरिया की। तो सैलरीड के केस में नेट एनुअल इनकम, मिनिमम नेट एनुअल इनकम जो है, सालाना इनकम, नेट इनकम जो है वो 3 लाख कम से कम होनी चाहिए, तभी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के केस में नेट प्रॉफिट या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो है वो 3 लाख होनी चाहिए सालाना, तभी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी है पर्सन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या लाइड एक्टिविटीज। उनके केस में नेट एनुअल इनकम जो है वो कम से कम 4 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोन क्वांटम की। तो क्वांटम डिपेंड करेगा आपकी कार की प्राइस पे। जितना आपका कार का ऑन रोड प्राइस होगा, ऑन रोड प्राइस में इंक्लूड होता है एक्स शोरूम प्राइस, कार का इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। इन तीनों को मिला के जितनी भी कीमत बनती है उसको ऑन रोड प्राइस कहा जाता है। ऑन रोड प्राइस का मैक्सिमम 90% तक फाइनेंस आपको मिल सकता है, बट आपको जो लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफेशन पे। लाइक सैलरीड के केस में 48 टाइम्स नेट मंथली इनकम। जितनी भी आपकी नेट मंथली सैलरी है सैलरीड के केस में उसको 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेट मंथली सैलरी है 50,000, उसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 24 लाख आपको लोन मिल सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल के केस में 4 टाइम्स प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। जितनी भी आपकी साल की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी साल की ग्रॉस इनकम जो है या प्रॉफिट है वो 7 लाख रुपए है तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पर्सन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के केस में, उस केस में 3 टाइम्स नेट एनुअल इनकम। इस केस में आपकी जितनी भी नेट एनुअल इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेट एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 लाख मैक्सिमम आपको मिलेगा। बट ये मैक्सिमम लिमिट जो है वो डिपेंड करेगा मैक्सिमम कैप के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम कैप तो 90 लाख का रखा ही गया है। फॉर एग्जांपल आप जो कार लेने वाला अगर उसकी कीमत 10 लाख रुपया ही है तो उसका 90% मैक्सिमम आपको 9 लाख तक का लोन मिल सकता है, पर ये ऑन रोड प्राइस के ऊपर मिलेगा और ऑन रोड प्राइस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसबीआई कार लोन डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है आपका केवाईसी। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, 5 गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, और साथ ही में एक वैलिड आईडी प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। सैलरीड के केस में लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स, लास्ट 6 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट,
लास्ट 2 साल का ITR रिटर्न या फॉर्म 16 की कॉपीज। नॉन सैलरीड की बात करें तो नॉन सैलरीड के केस में भी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ITR रिटर्न कम से कम लास्ट 2 साल की, ऑडिटेड बैलेंस शीट P&L स्टेटमेंट लास्ट 2 साल की। जो लोग एग्रीकल्चरल या अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको अपनी एक्टिविटी का कोई प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। और लास्ट में है जो व्हीकल आप खरीदने वाले हैं उसका इनवॉइस प्रोवाइड करना होगा, जो कि आपको डीलर से मिलेगा, जिसपे सारी कॉस्ट मेंशन की होगी, शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस, RTO कॉस्ट, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन की होगी, वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। SBI कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। SBI कार लोन के जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे हैं। तो ये डिपेंड करेंगे टेनर पे और आपके सिबिल स्कोर पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 775 या उससे अधिक है तो उस केस में अगर आप 3 से 5 साल का कार लोन लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8.65%, और 5 साल से अधिक का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8.75%। 757 से लेके 774 तक अगर आपकी सिबिल है तो 3 से 5 साल का लोन लेने पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8.75%, और 5 साल से अधिक का लोन लेने पर चार्ज किया जाएगा 8.85%। 721 से लेकर 756 के बीच में अगर आपकी सिबिल स्कोर है 3 से 5 साल के लिए 9%, 5 साल से अधिक के लिए 9.10%, 700 से 720 के बीच में 700 से लेकर 720 में अगर आपकी सिबिल है 3 से 5 साल तक 9.25%, 5 साल से अधिक 9.35%, 650 से लेकर 699 तक अगर आपकी सिबिल है 3 से 5 साल तक 9.35%, 5 साल से अधिक 9.45%। अब लास्ट में है -1। तो ये सिबिल स्कोर यूजुअली उन लोगों का आता है जिनकी ज़्यादा सिबिल क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती, कभी लोन्स नहीं लिए होते, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8.75% टू 9.10%। तो दोस्तों ये अभी के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें एक बार लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लोन सिक्योरिटी। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो भी कार या व्हीकल खरीदने वाले हैं उसका हाइपोथेकेशन किया जाएगा। उसका जो RC सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर बैंक का नाम प्रिंट हो जाएगा, और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आप बैंक की परमिशन से उस नाम को हटवा सकते हैं और कार के रियल ओनर बन सकते हैं। नेक्स्ट है SBI कार लोन प्रोसेसिंग फ़ी। एट प्रेजेंट अगर आप SBI से कार लोन लेते हैं तो एट प्रेजेंट आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इस टाइम 0 प्रोसेसिंग चार्जेस है, फुल वेवर चल रहा है SBI का, कोई भी प्रोसेसिंग भी आपसे नहीं ली जाएगी। लेकिन आपसे स्टैम्प ड्यूटी ली जा सकती है जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो आपको भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन स्कीम 2023। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।